नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। आज हम बात कर रहे हैं खप्पर पूजा योग। ध्यान रखिए, आप इस तारीख को अपने फोन के कैलेंडर में, अपने मोबाइल में या इस वीडियो को आप जरूर सेव कर दें। हो सकता है आप इतना सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, ये सेव हुई वीडियो आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला देगी, आपको जीना सिखा देगी। आज हम बात कर रहे हैं 27 फरवरी दिन गुरुवार, खप्पर पूजा योग। खप्पर पूजा का योग शिवरात्रि के अगले दिन फाल्गुन मास की अमावस्या को पड़ता है। इस दिन आप इस उपाय को जरूर करें। अगर आप इस उपाय से चूक जाते हैं तो पूरे साल तक आपको पछताना पड़ेगा। प्यारे दर्शकों, खप्पर पूजा का योग 27 फरवरी दिन गुरुवार को बन रहा है। इस दिन जो लोग रोगी हैं या निरंतर बीमार रहते हैं, बार बार डॉक्टर बदलते हैं, बार बार दवाएं बदलते हैं, लेकिन सेहत में सुधार नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ऐसे लोग खप्पर पूजा वाले दिन यानी कि 27 फरवरी वाले दिन, शिवरात्रि के ठीक अगले दिन सुबेरे प्रातः काल में हिम्मत करके रोगी को खड़ा करें। उसके ऊपर जैसे दूल्हे के ऊपर उबटन किया जाता है, ठीक ऐसे ही हल्दी का, आटे का, मुल्तानी मिट्टी का और उसमें थोड़ी हल्दी मिला करके, चुटकी भर हल्का नमक मिला करके, उसमें थोड़ी तुलसी का दल मिला करके रोगी का उबटन करें और उस उबटन को उतार करके किसी नदी वगैरह में विसर्जन कर दें। रोगी को नहलाते समय पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें, कुछ गौमूत्र की बूंदें डाल दें। अगर सब कुछ संभव ना हो तो गंगा जल मिला करके रोगी को स्नान करा करके माथे पे पीला चंदन या सफेद चंदन का लेप लगा दें और रोगी नहाने के बाद बैठ करके 3 माला ओम नमः शिवाय की करें। अगर माला जाप करने वाली आपके पास नहीं है तो उंगलियों पे भी नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। उंगलियों की गिनती भी करना आपके लिए मुश्किल है तो असंख्य संख्या में रोगी कमर सीधी करके ये पाठ कर सकता है। अगर कोई ऐसा रोगी है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, लंबे समय से है, तो उस व्यक्ति के माता पिता उस रोगी के वजन के बराबर, लगभग वजन से थोड़ा ज्यादा हरा चारा उस दिन गौशाला में गायों को खिला दें। इस उपाय से रोगियों को रोग से मुक्ति मिलने लगेगी। भगवान शंकर उसके रोग को हर लेंगे। इसी दिन पौराणिक मान्यताएं, कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव के जितने भी सेवक थे, जिसमें चाहे मूषक हैं, नंदी हैं, नाग हैं, बिच्छू हैं, श्याप हैं, जितने भी भगवान भोले शंकर के साथ रहने वाले जीव थे, वो एक समय भूखे थे। जब वो भूख से परेशान होने लगे थे तो भगवान शंकर मां अन्नपूर्णा के पास गए थे भिक्षा मांगने के लिए अपने खप्पर को लेकर। मां अन्नपूर्णा ने, भगवान शंकर ने जो प्रार्थना की थी मां अन्नपूर्णा देवी से, उनकी कृपा से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए थे और मां अन्नपूर्णा भी भगवान शंकर की स्थिति से अति प्रसन्न हो गई थी। मां अन्नपूर्णा ने भगवान शंकर के खप्पर में खीर दी थी और ऐसी मान्यता कहा जाता है कि जो अन्नपूर्णा देवी ने भगवान शंकर जी को भिक्षा में जो खीर दी थी, जो भोजन दिया था, उसी खप्पर से अन्नपूर्णा देवी पूरे संसार का भरण पोषण करती हैं, पालन पोषण करती हैं। कहना मैं ये चाहता हूं, जिन घरों में सब कुछ भंडार भरे रहने के बाद, गाड़ी घोड़े होने के बाद, सुख समृद्धि होने के बाद घर में धन नहीं टिकता है, घर में रोज दूध गैस से उफनने लगता है, कितने भी अच्छे मसाले भोजन में डालें स्वाद नहीं आता है, या घर की महिलाएं हमेशा दुखी रहती हैं, या हमेशा घर में कलेश रहता है, घर में भंडार सीमित नहीं रह पाता है, धन टिक नहीं पाता है, इस दिन आप चावल खरीदें और कोशिश करें कि अगर आप लोग चावल खाते हैं तो कम से कम 6 महीने का स्टॉक चावल का कर लें। अगर आपकी स्टॉक करने की क्षमता नहीं है, स्थान नहीं है या धन नहीं है, करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस दिन 5 किलो चावल ला करके अपने रसोई में रख दें। साथ में इस दिन आपको कुछ मसाले जो औषधियों गुणों से भरपूर होते हैं, जैसे हल्दी, नमक, ऐसी चीजें आप अपनी रसोई में स्थापित करें। आपके घर में मां अन्नपूर्णा का सदैव भंडार रहेगा। ध्यान रखें, ये सामान के साथ साथ भगवान शंकर की पूजन करके, आरती करके, एक छोटी कटोरी स्टील या चांदी की में
मखाने भर करके आप धन स्थान में रख देते हैं या पूजन के मंदिर में रख देते हैं और उसको लंबे समय तक रखा रहने देते हैं, तो भी आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे, कभी भी खाली नहीं रहेंगे। लेकिन कटोरी में मखाने भरते समय ध्यान दें कि मखाने कटोरी से ऊपर हो, चोटी बन जाए, ओवर हो, ऐसा प्रयास करें। खप्पर पूजा वाले दिन यानी कि 27 फरवरी वाले दिन आपके घर में मां अन्नपूर्णा का सदैव भंडार रहेगा। प्यारे दर्शकों, खप्पर पूजा वाले दिन जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट छाए हुए हैं, कोई शत्रु उनको जीने नहीं दे रहा है, खप्पर पूजा का योग 27 फरवरी को बन रहा है और ये योग 1 साल के बाद पुनः बनेगा। आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को अभी सेव कर लें या इन कही हुई बातों को ध्यान पूर्वक सुन लें। खप्पर पूजा वाले दिन आप लोग जो शत्रुओं के भय से परेशान हैं, कर्जे के भय से परेशान हैं, वो लोग भैरव जी के मंदिर में जाकर के खप्पर पूजा, आपको याद होगी गांव में जब भैंसों में गायों में रोग फैलता है तो खप्पर पूजा निकाली जाती है। ऐसे अगर आपके जीवन में चारों तरफ से अंधेरा छाया हुआ है तो भैरव जी के मंदिर में नींबुओं की माला पहना करके आएं, सरसों के तेल का दिया जला के आएं, पीपल के पत्ते या केले के पत्ते पे मीठे गुड़ के चावल, जलेबी या गुलाब जामुन का भोग लगा करके शत्रु से भय की मुक्ति की कामना करके आएं। और जो दुश्मन परेशान कर रहा है, काले पेन से पर्ची पर उसका नाम लिख करके उस पर्ची को चारों तरफ से फोल्ड करके भैरव जी के मंदिर के बाहर जूते से रगड़ करके आए, जिससे आपका दुश्मन आपको परेशान करना, आपको दुख देना छोड़ देगा और आपके अंदर से उस दुश्मन का खौफ मिटने लग जाएगा। प्यारे दर्शकों, आज हम बात फिर कर रहे हैं खप्पर योग की। खप्पर योग साल में एक बार आता है। खप्पर योग में आप लोग 27 फरवरी को एक बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों के घर में पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, कार्य क्षेत्र में उनके जूनियर या सीनियर जीने नहीं देते हैं, अगर आप व्यापारी हैं, आपके व्यापार में आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, उसमें आप हार जाते हैं, ग्राहक आपकी दुकान से आके लौट जाते हैं, तो खप्पर योग बन रहा है। साल में एक बार बनता है 27 फरवरी, फाल्गुन मास की अमावस्या, बृहस्पतिवार का दिन। इस दिन व्यापारी या नौकरी वाले या घर गृहस्थी वाले लोग काली जी के मंदिर में नींबुओं की माला चढ़ा के आए, साथ में काली जी को एक नारियल उनके चरणों में चढ़ा के आए। स्थान हो तो नारियल को फोड़ दें, आधा काली को चढ़ा दें, आधा घर में प्रसाद के रूप में लेके आए, सब लोग प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से आप अगर कंपटीशन से परेशान हैं, व्यापारी लोग, नौकरी वाले लोग अपनी ऑफिस में अपने सीनियर जूनियरों से त्रस्त आ चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, वो लोग खप्पर पूजा वाले दिन इसी पूजा को करते हैं तो आपके जीवन में गहरे बदलाव आते हैं। आप जीना सीख जाएंगे, आपके दुश्मन आपका पीछा छोड़ देंगे, आपको दुख देने वाले लोग आपसे दुख देना दूर कर देंगे। प्यारे दर्शकों, इस उपाय को श्रद्धा, भक्ति और भाव से करें।